तीज पर पहना गोटे वाला घाघरा, तीज पर पहना गोटे वाला घाघरा, संदीप राव मुझे घुमाए प्यार से दिल्ली और आगरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल उज्ज्वला बारी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हरितालिका की हार्दिक शुभकामनाएं, हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की पूजा कैसे करेंगे हम, वो आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए आइए, कैसे पूजा होती है, क्या होती है, थोड़ा थोड़ा आपको सब दिखाने की कोशिश करेंगे। श्रृंगार किया है, मेहंदी इसके लिए सब। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है। तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं। तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वे बथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हठ करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा। अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं
मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ? तो सब बताते हैं, नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। ये देखो, देखिए मेरा पल्ला लेके ये हल्दी कुमकुम लगा रही। ये मेरे स्पेशल बोल दो कि टॉम एंड ऐसे जेरी क्रिसमस मैन। इधर तो देखिए, इधर तो देखिए, इससे चाहिए हरा वाला दे ही देती उनको आप। नहीं देगी, माँ से दे नहीं सकती है। आज कर के सुषमा को पैर छू के बड़ा का पद देगी। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, साथ में सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। पार्वती शंकर जी का चंचल ले गई गोरे, मुझे भी आरती करना है। पार्वती शंकर जी का चंचल मनवा ले गई पार्वती। में जाकर देखा बड़े जोर का मेला, अंदर जंगल देखा बड़े नारियल चला, रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, उनका रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, विंध्याचल में जाकर देखा बड़े जोर का मेला, विंध्याचल में जाके देखा बड़े जोर का मेला, मंदिर अंदर जाके देखा चला नारियल बोला उनका रूप है। ने पीस लिया बाल बुंदिया पड़ने लगी, ने पीस लिया बाग बुंदिया पड़ने लगी, गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, भोले वो चढ़ गई बाग बुंदिया
अपने आप स्टॉप हुआ था, चल तो रहा है, अभी चला। क्लियरिटी नहीं आ रही लेकिन इसमें ना, कोई बात नहीं जाने देखिए तो मैं आप देने वाला एक गेहूं चावल लेके भी मिला था ये देखिए मेरा अभी आया है, हम भी सोच रहे जाए तो कहाँ गेहूं, मैंने कहा घर पे तो गेहूं है नहीं। तीज पर पहना गोटे वाला घाघरा, तीज पर पहना गोटे वाला घाघरा, संदीप राव मुझे घुमाए प्यार से दिल्ली और आगरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मेरी सुबह की दूसरे दिन की, मतलब जिस दिन हरितालिका थी कल, तो दूसरे दिन मेरी पूजा और आरती भी हो गई है, प्रसाद भी चढ़ा दिया है, भोग भी चढ़ा दिया है। और ये जो घट था ये भी पूरा रात तक जलते रहा और अभी ये सुबह जो है वो बुझ गया है। अब इसको ठंडा करना है। प्रसाद भी कट कर लिया है और ये देखिए ये भी आरती की थाली तैयार कर ली है और प्रसाद भी रेडी कर लिया है। और ये जो है अभी इसको जो गेहूँ का जो उगाया हुआ ये जो है हरितालिका, इसको और ये घट को, दिए वाले घट को, इसको पानी में ठंडा करना है। अब यहाँ कोई मतलब वही कल जहाँ फ्रेंड के यहाँ मेरे यहाँ आई थी, अब मैं उसके यहाँ जाने वाली हूँ, तो वही इसको ठंडा करेंगे दोनों जन अपनी, मतलब अपनी अपनी हरितालिका, तो दोनों साथ में ही करेंगे हम लोग। तो दिखाएंगे आपको वहाँ का दृश्य। तो चलिए, तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड के यहाँ इसका विसर्जन करने, दोनों साथ में विसर्जन करेंगे गौराई का। तो चलिए आप लोग भी आइए। और ये ठंडा करने के लिए लिया है पानी, एक इसमें घट ठंडा करेंगे और एक इसमें गौराई। पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची, कंठी सरते माळा मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान शरणे मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव भगवान की जय, पार्वती भगवान की जय। मेरा जल्दी निकल गया। रोटी भी चढ़ता है क्या? हम अपने पति को भी ले लेंगे, थोड़ा सा ले जाओ भगवान जी के पास। पति को क्या वही कान पे बाल पे लगाने के लिए? हाँ, ऐसे मजा लेते लेडीज लोग लगाते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है ना, क्या होता है? हाँ हाँ, कुछ ऐसा तो नहीं है लगाने का। यस। तो अभी हम जो गौराई जी है उनको ठंडा करके आ गए हैं। अब मेरा वो कलश वाला घट रह गया है, तो अभी उसको ठंडा कर लूँगी उनके यहाँ ले जाकर, और फिर शर्विल को स्कूल से लेकर आऊँगी उधर ही से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।